अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बास हाशिम हेयर। आज मैं आपको सर्वलेट की जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि कैसे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेब के साथ। तो चलें अपना वेबबिन ओपन करते हैं। वेबबिन स्टार्ट करके आप सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप आएंगे जावा वेब के अंदर और जावा वेब के अंदर आके आप वेब एप्लीकेशन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करेंगे। यहाँ से आप कोई भी नाम दे दें। मैं कहता हूँ फर्स्ट सर्वलेट। नेक्स्ट प्रेस करते हैं और यहाँ से हम चूज़ करेंगे जावा 6, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है और हम फिलहाल हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे तो इसलिए फिनिश। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, ये हमारे सामने हमारा फर्स्ट पेज खुल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये देखिए, इसका फर्स्ट पेज है index.jsp। आप देख रहे होंगे यहाँ पे index.jsp का फर्स्ट पेज है। अच्छा, आपको पता है कि सर्वलेट बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा उसमें हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर्म लेंगे और उस पे से अपने यूज़र से 2 नंबर्स गेट करेंगे। फिर इन 2 नंबर्स को लेंगे और उनको ऐड करके, ऐड किस में करेंगे, सर्वलेट के थ्रू उनको ऐड करेंगे और ऐड करके उनको वापस जो है अपने यूज़र को उसका रिस्पॉन्स भेज देंगे और उसका रिजल्ट उसको शो कर देंगे उसकी स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले उस ऐड के लिए हमें 2 नंबर चाहिए होंगे, तो उसका हम एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर यूजिंग सर्वलेट और यहाँ नीचे आके हम लोग फॉर्म बनाएंगे। अब फॉर्म के लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं फॉर्म, और फॉर्म का होता है जनाब एक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने नाम देना है अपनी उस सर्वलेट की क्लास का जहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म का तमाम डाटा जाएगा और प्रोसेस होगा। तो मैं अपनी सर्वलेट की क्लास का नाम रखता हूँ ऐड। आपने साथ कोई एक्सटेंशन नहीं देनी .java और .class वगैरह की, ऐड लिखने का दैट्स इनफ, क्लास का नाम लिखने दैट्स इनफ। स्पेस देंगे और यहाँ मेथड इसका हम सेलेक्ट कर लेंगे। मेथड इसका होगा जनाब, मैं गेट कर लेता हूँ फिलहाल ऐसे दिखाने के लिए, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आइदर पोस्ट आइदर व्हाटएवर। अच्छा, अब इसके अंदर हमने 2 नंबर्स लेने हैं। हम कहेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसमें इनपुट लेंगे हम लोग और इसकी टाइप होगी जनाब, हम टेक्स्ट ले लेंगे टाइप, और इसका नेम हम रख लेते हैं वेरिएबल नेम num1, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, सेम लाइन कॉपी करेंगे अपने सेकंड नंबर के लिए। यहाँ हम आगे कहेंगे सेकंड और यहाँ पे हम कहेंगे नंबर 2, और यहाँ ऊपर आके हमें एक BR का जो है वो बनाना पड़ेगा ताकि ये दोनों नेक्स्ट लाइन पे आए, सेम लाइन पे ना आए। ओके, अब हमें एक और BR लगाना है ताकि नेक्स्ट लाइन में हम लोग एक और बटन बना सकें सबमिट का। तो सबमिट के बटन के लिए मैं यहाँ से सबमिट का बटन उठाऊँगा और यहाँ हम करेंगे लेबल इसका सबमिट है, टाइप भी सबमिट है और नेम भी सबमिट। ऑलराइट, ये हमारे पास सबमिट का बटन आ गया। तो गाइस, ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्म बन गया जिसमें 2 हम नंबर्स ले रहे हैं यूज़र से इनपुट बॉक्सेस के थ्रू और एक सबमिट का बटन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अब मैंने इस फॉर्म के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक्शन इक्वल्स टू ऐड लिखा हुआ है। तो गाइस, ये ऐड क्या चीज़ है, ये एक सर्वलेट है। पहले बस प्रोग्राम को चला लेते हैं और देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे क्रोम के थ्रू
गाइस मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही रन होगा मैं वापस इसको प्ले करूँगा। ऑलराइट गाइस, ये लोड हो रहा है, लेट्स सी। ये देखें गाइस, ये हमारे पास जनरेट होके आ गया। कैलकुलेटर यूजिंग सर्वलेट, फर्स्ट नंबर के इनपुट और सेकेंड नंबर के इनपुट, और लास्ट में इंटर सबमिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर डालता हूँ 12 और यहाँ मैं डालता हूँ लाइक 345, और जब मैं सबमिट प्रेस करूँगा तो गाइस देखें ये एक पेज कॉल कर रहा है ऐड का। ध्यान से देखिएगा, यूआरएल में ये एक पेज कॉल कर रहा है ऐड का। तो ये ऐड वही ऐड है जो हमने अपने नेटबीन्स के अंदर यहाँ मेंशन किया था, इस जगह मेंशन किया था एक्शन के अंदर। ठीक है गाइस, ये तो ऐड आपको पता है एक सर्वलेट है, और सर्वलेट क्या करता है, सर्वलेट हमारे यूज़र से रिक्वेस्ट लेता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू वापस यूज़र को उसका रिस्पॉन्स भेजता है, और उसका जो आउटपुट है वो यूज़र के ब्राउज़र में शो करता है। सर्वलेट नॉर्मली अपना तमाम काम सर्वर साइड पे करते हैं, इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, उसका आउटपुट, ये तमाम काम सर्वर साइड पे हो रहे होते हैं। जस्ट जो आउटपुट होता है वो यूज़र के ब्राउज़र पे शो होता है। तो चलें गाइस, अब क्रिएट करते हैं एक सर्वलेट। तो उसके लिए हम आएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, न्यू और सर्वलेट। ओके गाइस, हम इसको नाम देंगे ऐड का, क्योंकि मैंने अपने सर्वलेट को नाम दिया था ऐड का, ये क्लास नेम है इसका। आपकी मर्ज़ी, आप इसे पैकेज में रखें ना रखें, लेकिन मैं इनकरेज करूँगा आप इसको पैकेज में रखें। मैं पैकेज नेम दे रहा हूँ कैलकुलेटर, और यहाँ से इसको अनचेक रहने दें और फिनिश कर दें। और ये गाइस हमारे पास सर्वलेट का पेज ओपन होके आ गया। ऑलराइट, सॉरी। तो गाइस ये कुछ फाइल्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसने इसमें इनपुट की भी होती हैं, इनको देख के आपने घबराना नहीं है। मैं इसका ज़रा थोड़ा सा सफाई कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये तो ऐसे ही शो किया, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लूँ ताकि हम देख सकें एक्चुअल में है क्या। ऑलराइट, यहाँ से हम ये लाइन से रिमूव कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ से हम ये लाइन से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी लाइन जो हैं वो ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, और यहाँ से हम इन तमाम चीज़ों को उड़ा देते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्राई के अंदर से ये तमाम चीज़ें। ठीक है गाइस, तो जो पीछे पास ये टोटली वही चीज़ आपके सामने। ठीक है, ये इम्पोर्ट फाइल है, इनको वैसे भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब फाइल्स हैं जो कि सर्वलेट की चीज़ों को जो है इन्होंने लोड किया हुआ है आपके जावा के अंदर। ओके गाइस, तो अब क्या है, अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। देखें, फर्स्ट चीज़ हमें देख रहे होंगे, देखें पब्लिक क्लास, ये एक पब्लिक क्लास है हमारा सर्वलेट। ठीक है, ये देखें क्लास का नाम ऐड एक्सटेंड, ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, HTTP सर्वलेट को। ये HTTP सर्वलेट क्या चीज़ है, ये एक सुपर क्लास है। ठीक है, जिसके अंदर एक सर्वर की तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें सर्वर की तमाम खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग एक्सटेंड करवाते हैं अपने क्लास के साथ। तो गाइस, अच्छा, अब इसका एक फंक्शन है, हमारे HTTP सर्वलेट का एक फंक्शन है जो कि प्रोटेक्टेड है और जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है। ठीक है गाइस, इस फंक्शन का नाम है प्रोसेस रिक्वेस्ट। प्रोसेस रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो। अच्छा, ये जो आपका फंक्शन है ये दो टाइप के वेरिएबल्स लेता है। ठीक है, कौन कौन से, ये ऑब्जेक्ट्स लेता है। एक ऑब्जेक्ट ये लेता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का, ये इसका ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट जो है वो इस HTTP सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये करता क्या है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये नाम से जाहिर है कि ये आपकी रिक्वेस्ट लेके आता है यूज़र से, यानी यूज़र की तमाम जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। इसी तरह HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो कि हमारे यूज़र के तमाम जो चीज़ें आई हैं रिक्वेस्ट के थ्रू, उनको प्रोसेस करने के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट को इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में सेव करा के वापस रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट इसलिए हम यूज़ करते हैं। और बाकी ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये इस राइटर के लिए होता है, प्रिंट राइटर के लिए। ठीक है, तो इससे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके,
आप इसको भी यहाँ रिमूव करते हैं, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है मेल लाइन, ठीक है गाइस। तो ये मैक्सिमम होगा स्पोर्ट आ गया साफ सुथरा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, वो ये है, ये @ वेब सर्वलेट और ये चीज़ें गाइस, इसे कहते हैं एनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है? एनोटेशन असल में आपके सर्वर को बता रहा होता है कि भाई ये जो क्लास है, जिस क्लास में भी मैं काम कर रहा हूँ, ये एक सर्वलेट क्लास है, ठीक है। और इस सर्वलेट की क्लास को आपने किस टाइम पे जगाना है? उस टाइम पे जगाना है जब कोई बंदा, जब कोई यूज़र इस ऐड का रेफरेंस दे, यानी ऐड के पेज को कॉल करे। तो आपने ऐड के पेज को जैसे ही कॉल हुए तो सर्वर आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि फ़ौरन से इस वाले, ये जो करंटली हम क्लास यूज़ कर रहे हैं, ऐड क्लास, इसको जगाना है और इससे तमाम सारे काम करवाने हैं। यानी इसके ज़रिए आपने रिक्वेस्ट लेनी है यूज़र से, इसके ज़रिए आपने रिस्पॉन्स कराना है, तो तमाम काम जो है आपने इसके थ्रू करना है। तो ये हमारा वेब सर्वलेट जो है, ये एनोटेशन जो है, इसका ये काम होता है कि हमारे सर्वर को बताए कि एक्चुअल भाई मतलब किस क्लास को, किस रिक्वेस्ट पे किस क्लास को हमने जगाना है, ठीक है, ये काम करवाना है। तो गाइस काम शुरू करते हैं। आप हमने इंडेक्स पेज पे आके 2 नंबर लिए थे, उन नंबर्स को हम यहाँ पे अपने इस वाले पेज पे जावा क्लास के अंदर आके इनपुट लेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राई के अंदर आएंगे जिसमें हमारा स्प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। आप इसको ट्राई के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि ट्राई के अंदर करें ताकि आपको एरर्स के एक्सेप्शन पता लगे क्या एरर्स आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले नंबर को हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, इंट आई, या मैं इसको इंट नंबर 1 कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ से हम करेंगे इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि हम अपने यूजर से रिक्वेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट मेरा कंप्यूटर काफ़ी स्लो हुआ है, सॉरी फॉर दैट, गेट पैरामीटर, और इसमें हम पास कर देंगे उसका नेम जो हमने पीछे दिया था यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। ये इस जगह पे देखें इनपुट टाइप के अंदर नेम 1, नंबर 1 क्या गया, नम 1 था, नम 1 यहाँ पास कर दिया। ये एक एरर शो कर रहा है, एरर क्या है? हाँ, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। तो गाइस इसको हम इनपुट जो दे रहे हैं वो स्ट्रिंग पे दे रहे हैं और इसको सेव करा रहे हैं इंट के अंदर, तो डेफिनेट सी बात है नहीं लेगा, तो उसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इंटीजर में जावा में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका होता है, उसे कहते हैं, इस तरीके से हम करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर हम ये चीज़ पास कर देंगे, इस एस को हटा के यहाँ से ये पास कर देंगे, और ये तो वैसे इस तरीके से हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट तमाम ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड के अंदर। तो मैं सेम लाइन कॉपी करूँगा हमारे सेकेंड नंबर के लिए, इसको मैं नंबर 2 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से num2 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड वेरिएबल है। तो ये काम हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल में जो है वो डाल देंगे सम के अंदर। मैं कहता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। ये दोनों ऐड होके इस सम में सेव हो गए। अब इस सम को हम जो है वापस रिस्पॉन्स के वेरिएबल के थ्रू रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है रिस्पॉन्स का ऑलरेडी, ये हमने बनाया हुआ है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर के नाम से एक आउट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है प्रिंट राइटर का। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वापस उसको रिस्पॉन्स देंगे। रिस्पॉन्स कैसे देंगे? हम सिंपल लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट। अब जब मैं लिख रहा हूँ ना आउट डॉट प्रिंट, ये एक्चुअल में यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर आउटपुट शो करेगा, और इसमें हम पास कर देंगे अपना सम। तो इस तरीके से हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं। जी गाइस, इसमें हम इनपुट डालते हैं। अब मैं डालता हूँ इसमें 44 + 66, ठीक है। सबमिट किया और ये गाइस हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 110, जो कि करेक्ट रिज़ल्ट है। तो गाइस इस तरीके से जो है आप सर्वलेट बनाते हो, और सर्वलेट जो है हमारा काम करता है, रिक्वेस्ट लेता है और फिर उसको प्रोसेस करके यूज़र को आउटपुट शो करता है। अब देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, वो ऐड के अंदर आ गया। चूँकि मैंने मेथड गेट यूज़ किया हुआ था तो इसने हमें दिखा दिया। देखें num1 की वैल्यू 44 इनपुट की थी हमने, num2 की वैल्यू हमने 66 इनपुट की थी, और सबमिट प्रेस किया जिस पे हमें
उस हमारे सर्वलेट के पेज ने प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दिया 110। तो हमारा सर्वलेट इस तरीके से काम करता है। तो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, सो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।